हेलो दोस्तों, आज हम नीट 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। नीट 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार। फिजिक्स का पेपर का वीडियो सोल्यूशन हम करेंगे। जो कोड F6 हुआ था, उसका हम लोग वीडियो डिस्कशन करेंगे। जितने भी क्वेश्चन है उनको वन वन करके हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। बोला है, पहला क्वेश्चन बोला है इन LCR सर्किट द इंडक्टेंस इज 10। तो L कितना दिया हुआ है 10 माइक्रो हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10 के पावर -3 हेनरी हो जाएगा। वहीं पे कैपेसिटेंस कितना दिया है, C इक्वल टू सब ऐसा यूनिट में ले रहे हैं। C इक्वल टू कितना दिया है 1 माइक्रो फराडे दिया है। तो 1 माइक्रो फराडे को हम लोग 10 के पावर -6 फैराडे लिख सकते हैं। फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है FR बराबर होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। ये होता है। तब यहाँ पे हम सबका वैल्यू डालेंगे, सबका वन करके हम लोग वैल्यू डालेंगे 1/2 पाई अंडर रूट 10 के पावर -2 हो जाएगा। ये 10 के पावर -2 इंटू 10 के पावर -6। तो टोटल कितना हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट 10 के पावर -8। जो बाहर निकाल के क्या देगा 10 के पावर -4। जो और ऊपर चल जाएगा 10 के पावर 4/2 पाई। इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आपको आंसर मिलेगा 1.593 किलो हर्ट्ज। चलिए क्या निकालना था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। देखिए आपको समझना है कि यहाँ पे दो सेल्स है, दोनों का टर्मिनल क्या है, सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो जो इनका नेट होगा एक को दूसरे से माइनस कर दीजिए। यहाँ पे नेट वोल्टेज होगा V नेट होगा 10 - 5 वोल्ट, यानी कि 5 वोल्ट। और ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस क्या चीज में जुड़े हुए हैं, सीरीज में। तो जो R नेट होगा वो कितना हो जाएगा 2 + 7 + 1 10 ओम हो जाएगा। फिर पूछा क्या है I बराबर होता है V/R। V कितना है 5, R कितना है 10 एम्पियर। टोटल कितना आएगा 0.5 एम्पियर। डायरेक्शन बताते हैं। डायरेक्शन हमेशा होता है, अगर इसका मैं नेट बनाऊं, एक सर्किट बनाऊं तो ऐसा सर्किट होगा। सर्किट कैसा होगा, ऐसा होगा। A पॉइंट A हो गया और A पॉइंट B हो गया। बैटरी नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितने ओम का हो जाएगा 10 ओम का हो जाएगा। तो करंट किधर जाता है, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है। तो करंट का फ्लो किधर होगा, क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम 0.5 एम्पियर फ्रॉम A to B। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, ये नीट वाले उतना टफ पूछते नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या बोला है, इफ द गैल्वेनोमीटर G does not show any deflection, in the signal, the value of R is, यानी कि गैल्वेनोमीटर क्या कर देता है, डिफ्लेक्शन ही नहीं शो कर रहा है, तो उसके थ्रू करंट कितना होगा 0 होगा। फिर हम एक सिंपल सा बात करेंगे। इधर 10 वोल्ट है, इधर 2 वोल्ट है, दोनों सेम पोलरिटी से जुड़े हुए, दोनों माइनस से जुड़े हुए, ए भी माइनस है। तो इन V नेट यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 - 2। रेजिस्टेंस कितना है 400 ओम। फिर इसमें एक बार इसमें लगा दो और एक बार इसमें देखते हैं हम लोग। तो 2/R सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8R = 800। तो R बराबर कितना आ जाएगा 100। तो 100 ओम आपका आंसर आ जाएगा। एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन। टेम्परेचर ऑफ गैस, to what temperature the gas should be heated that the RMS speed is increased by 3 times। बात किसका आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ गैस कितना दिया हुआ है -50 डिग्री सेल्सियस। इसे कितने टेम्परेचर पे हीट करें जिससे RMS स्पीड कितना हो जाए 3 टाइम्स हो जाए। मान लीजिए शुरू में स्पीड कितना था V था, V RMS इनिशियल कितना था V था। उस समय टेम्परेचर कितना था अपना -50 डिग्री सेल्सियस था। -50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आप लोग बोल सकते हो 273 - 50 कितना होगा 223 केल्विन।
ओके, भी आर एम एस नया वाला भी डैश आर एम एस कितना हो जाएगा? अगर मान लो इसे वी वन बोल देते हैं, इसे वी टू बोलते हैं। ओके, तो वी टू इसे टी वन मानते हैं, तो वी टू कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स, तो v प्लस 3v कितना आ गया टोटल? 4v। अब हमें क्या पता है? आरएमएस पता करना है, तो v आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3t 3 RT बाई एम होता है। यही होता है ना, 3 RT बाई एम होता है अंडर रूट में। अब बोला क्या है कि सेम गैस है, तो सेम गैस का मास क्या होगा? यहाँ पे अगर गैस सेम है तो इसका मास क्या होगा? सेम भी होगा। यानी कि हम ऐसे भी बोल सकते हैं भी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी। अरे बोल सकते कि नहीं? बोल सकते हैं ना। तो भी वन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी वन, भी टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी टू। अरे बोल सकते कि नहीं? बोल सकते कि नहीं? अरे इतना तो बोलने का हक ही है। मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बिगिनिंग है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इक्वल टू का साइन निकालते हैं तो वी वन बाई वी टू इक्वल टू अंडर रूट टी वन बाई टी टू लिख सकते हैं। वी वन कितना है? v है। वी टू कितना है? 4v है। टी वन कितना है? 223 केल्विन है। ओके, टी टू क्या है? यही तो पता करना है, अंडर रूट में है, मान लीजिए यही तो पता करना है। तो ये भी कट जाएगा, 1/4 होगा, रूट हटाने के लिए इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/16 हो जाएगा, ये 223 बाई टी हो जाएगा। टी बराबर आएगा 16 इंटू 223, तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 16 3 जा 48। ओके, 16 2 जा 32 और 4 36। ओके, 16 टू 32 और 3 5 35 6 8 ऑप्शन में नहीं है, एक केल्विन में आ रहा है, केल्विन में नहीं दिया हुआ है। तो इसको डिग्री सेल्सियस में माइनस निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे? 3568 को 273 से माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया, सॉरी 8 में से 3 गया 5, 6 में से 7, 16 में से 7 गया 9, 3 0 और 3 2, सॉरी ये कितना होगा? 3 2 हो जाएगा। अपना आंसर नंबर फर्स्ट 3295 डिग्री सेल्सियस आंसर आएगा। इतना बेसिक क्वेश्चन तो पूछता ही नहीं। क्या बोला है? अगला क्वेश्चन रेडियस ऑफ गायरेशन से होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आप रोटेशन में पढ़े होंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर of mass m and radius r about its own axis। फिर इसका रेशियो निकालना है टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ होलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट इट्स एक्सिस। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेने दीजिए। अब देखिए एक बात सुनिए, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है आर ओ जी। रेडियस ऑफ गायरेशन बराबर होता है अंडर रूट आई बाई एम होता है। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अंडर रूट आई बाई एम, और आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का कितना होता है? अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का होता है 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² होता है। ओके, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉलो स्फीयर का उसका कितना होता है? उसका होता है हॉलो स्फीयर का कितना होता है? 2/3 mr² होता है। कितना होता है? 2/3 mr² होता है। अब क्या पूछ दिया है? रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो। तो रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड का बाय रेडियस ऑफ गायरेशन हॉलो का
रेडियस ऑफ गायरेशन I बाई एम होता है। तो सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन सॉलिड का कितना हो जाएगा, आप ही बताओ ना कितना होगा। सॉलिड का मोमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, I कितना आया हुआ है, I है आपका 2/5 mr²। अब बटे में m और अंडर रूट में, तो कितना आ जाएगा 2/5 अंडर रूट में और r बाहर हो जाएगा। वही रेडियस ऑफ गायरेशन हॉलो का कितना हो जाएगा 2/3m, दिखाई पड़ रहा है क्या, एक मिनट यार, हो क्या रहा है यार। चलिए इधर देखते हैं कितना होगा 2/3mr² अंडर रूट में बटे में m कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना 2/3 अंडर रूट r आएगा। इतना तो मालूम है। अब दोनों को कर दीजिए, ऊपर में कितना आ रहा है अंडर रूट 2/5r, नीचे वाला का क्या आ रहा है अंडर रूट 2/3r। अब देखिए r कैंसिल हो जाएगा, 2/2 भी कैंसिल हो जाएगा, आ क्या जाएगा 3:5 सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, अब आ गई है बात कार्नट इंजन की। तो कार्नट इंजन की क्या दी हुई है, इफिशियंसी दी हुई है। मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन, एक बार आप पहले अच्छे से पढ़िए। कार्नट इंजन का क्वेश्चन आप अच्छे से कीजिए। कार्नट इंजन का क्या होता है, इफिशियंसी 50% दिया हुआ है। इफिशियंसी कितना दिया हुआ है 50% इफिशियंसी कार्नट इंजन का दिया हुआ है। ओके, फिर पूछ क्या दिया है आपसे, टेम्परेचर ऑफ सोर्स दिया हुआ है। तो हम जानते हैं इफिशियंसी बराबर 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, यही होता है। ओके, इफिशियंसी 50% यानी कि 1/2, 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ सिंक पूछा है। सोर्स का कितना दिया हुआ है, सोर्स का दिया हुआ है 327 केल्विन। टेम्परेचर सोर्स का कितना दिया हुआ है 327 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना हो जाएगा, केल्विन के लिए 273 ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा अपॉन 600। अब सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कितना 600 माइनस टी सिंक अपॉन 600। 600 इधर भेज देते 600 अपॉन 2, वो कितना जाएगा 300। टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना हो जाएगा 600 माइनस 300 यानी कि 300 केल्विन हो जाएगा। 300 केल्विन यानी कि टेम्परेचर ऑफ सिंक कितना हो जाएगा 300 माइनस 273 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस होगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बुलेट इज फायर्ड, बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, क्या बोला है फ्रॉम द गन एट स्पीड 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन अबाउट 30 डिग्री अबाउट द हॉरिजॉन। द मैक्सिमम हाइट पूछा है। सिंपल फॉर्मूला बेस है, या तो आप काइनेमेटिक्स लगा के पढ़िए या h बराबर u साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g लगा दीजिए। ओके, देखते हैं u स्क्वायर कितना है 280 इंटू 280, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 2 g का कितना ले लें, g बराबर आप ले लो 9.8 ले लो। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा, मैं करता हूँ, एक को काट देते हैं 1/2 नहीं 1/2 कटेगा नहीं, ये आपका कटेगा नहीं, मीट क्यों नहीं दिया, कटेगा नहीं, एक कटेगा नहीं बल्कि नीचे आके 4 हो जाएगा। 280/4 70 हो जाएगा।
70 इंटू 280 अपॉन 9.8 और करते हैं। करने के बाद अगर सॉल्व करने के बाद मैं देखता हूँ 800 8 8 7 जा 56 का 6 5 7 2 जा 14 5 19 19 6 00 9.8 आया। ये 2 टाइम्स में जाएगा 20 टाइम्स में, यानी कि आंसर 2000 मीटर। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट 30 डिग्री, थीटा कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। फॉर्मूला बेस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 के पावर 5, 10 के पावर 105 नहीं है 10 के पावर 5 न्यूटन पर कूलम है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, न्यूटन पर कूलम है। फिर क्या बोला है टॉर्क इस पे लगता है कितना 4 न्यूटन। ओके और इस पे क्या बोला गया है कि डाइपोल का लेंथ दिया हुआ है, यानी कि डाइपोल लेंथ 2L कितना दे दिया हुआ है 2 मीटर। हम एक फॉर्मूला जानते हैं टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E, यानी कि PE साइन थीटा। ओके थीटा सब वैल्यू दिया हुआ है। अब P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L E साइन 30। टॉर्क दिया हुआ है, सारा वैल्यू उठा के रखिए, क्यू निकालना है तो मैं रख देता हूँ 4 इंटू क्यू इंटू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर इंटू 2 इंटू 10 के पावर माइनस 2 मीटर इंटू ई कितना देगा ई भी 2 इंटू ई भी कितना है 1 मिनट यार, हर जगह राइटिंग मिस्टेक कितना हो रहा है ना, तो ऊपर से वर्क क्यों नहीं कर रहा है। चलिए हो गया। टू इंटू 10 के पावर 5 दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 1 एक 2 से एक 2 कैंसिल, ये 4 है तो Q बराबर यहां से कितना आ जाएगा 4 अपॉन 2 10 के पावर माइनस 2 10 के पावर 5 कितना हो जाएगा 10 के पावर 3, 4 इंटू 10 के 2 इंटू 10 के पावर 3 तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3, यानी कि 2 माइक्रो कूलम आ जाएगा, मिली कूलम आ जाएगा मिली। अच्छा एक बोला है फोटोवोल्टिक डिवाइस कैन कन्वर्ट ऑप्टिकल रेडिएशन इनटू इलेक्ट्रिसिटी, बात सही है। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस रीजन, ये भी बात सही है। ओके जेनर डायोड इसी को बोलते हैं जेनर डायोड एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, ये भी हम जानते हैं। चलिए दोनों कथन क्या है सही है, लेकिन ये इसका क्या बोलते हैं बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4। द एरर इन द मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल फ्लैक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज सप्लाई यार, सिंपल सा इस एरर का नाम दिया जाता है रैंडम एरर। कौन सा एरर रैंडम एरर। ओके द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक्स, और कौन सा हार्मोनिक्स है ऑफ ओपन पाइप टू द क्लोज पाइप, एक बार फिर से पढ़ते हैं रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया यार, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय पाइप टू दैट ऑफ क्लोज पाइप हैविंग द सेम लेंथ, लेंथ भी क्या बोल दिया है सेम बोल दिया है ना, फॉर्मूला बेस्ड है कुछ नहीं, एफ क्लोज्ड और एफ ओपन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप और क्लोज पाइप का पता हो तो आप लिख दोगे दोनों का। तो ओपन पाइप का क्लोज पाइप का होता है V/4L, ओपन का होता है V/2L,
2L। फिर पूरा क्या है, रेशियो पूछ रहा है ओपन टू क्लोज, तो F ओपन अपॉन F क्लोज्ड। सिंपल मैथ्स है। V अपॉन ओपन का कितना है 2L बाई V अपॉन 4L। ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये 2 टाइम्स में जाएगा तो ऊपर 2 चला जाएगा, यानी कि 2:1। 2:1 क्या, क्योंकि ये 4VL सबसे नीचे है तो कूद के कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 0। इतना इजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ओके, द वर्क फंक्शन, क्या पूछा है, वर्क फंक्शन, क्या हो रहा है यार, द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, पोटासियम एंड सोडियम आर दिस। If incident electromagnetic radiation has incident energy 2.20 electron, which of these photosensitive surface may emit photoelectron? फोटो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए पहला कंडीशन होता है, जो वर्क फंक्शन होना चाहिए, ओके, वो कम होना चाहिए। इंसिडेंट एनर्जी से वर्क फंक्शन कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो फाई देखते हैं, सीजियम का कितना दिया हुआ है 2.14 है, ओके। फाई वर्क फंक्शन पोटेशियम का कितना दिया हुआ है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ओके। और वही फाई सोडियम का कितना दिया हुआ है 2.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब एक बात बताओ, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालना है सरफेस से, तो उस मेटल का वर्क फंक्शन इंसिडेंट एनर्जी से कम होना चाहिए। मेटल वर्क फंक्शन लेस देन होना चाहिए इंसिडेंट एनर्जी से। अब बताइए इंसिडेंट एनर्जी कितना है, इंसिडेंट एनर्जी है 2.20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे कम कौन सा है 2.14, वो किसका है, सीजियम का है, तो इमिट कौन करेगा, ओनली सीजियम। कितना सिंपल क्वेश्चन है, एज सिंपल एज इट, ओके। अब अगला देखते हैं, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ओके। क्या बोला है, मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बोला गया V, ओके, इज प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल डिफरेंस V इज प्रोपोर्शनल टू। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आप एक फॉर्मूला बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं फॉर्मूला में क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है कि EV इक्वल टू क्या होता है, आप बताओ तो। EV इक्वल टू अपना क्या होता है, Hc अपॉन लैम्डा। EV इक्वल टू कितना होता है, Hc अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। ये सारा ऑप्शन आपको गलत दिया गया है, इस ऑप्शन पे मत जाइएगा, मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। अदरवाइज ये क्या होता है, अदरवाइज यही होता है ना लैम्डा। तो लैम्डा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/v का, 1/v से है, ओके। थोड़ा सा मैं ऑप्शन में गड़बड़ है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, अदरवाइज यही होता है, ओके। अब बोला है 12 वोल्ट, क्वेश्चन देखते हैं। अब 12 वोल्ट 60 वाट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर whose primary is connected to AC main of 220 volt. Assuming that the transfer to be ideal, what is the current in the primary winding? सिंपल सा है, सिंपल सा। पावर इनपुट क्या जा रहा है यार, क्या हो रहा है, वर्क क्यों नहीं कर रहा है आज, इतना स्लो यार, बोलना पड़ेगा, हो क्या रहा है। सुनो, पावर इनपुट इक्वल टू पावर आउटपुट। आउटपुट पावर आपको दिया हुआ है, अरे लैंप ही तो ले रहा है 60 वाट, 12 वोल्ट तो फर्जी बात बोल रहा है, तो 60 वाट। अब पावर इनपुट क्या होता है, VI,
यही होता है ना वी आई। वी कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 आई इक्वल टू 60, तो आई अपॉन 60 अपॉन 220। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 60 को 22 से डिवाइड कर दीजिए, 0 पॉइंट हम 60 बना देते हैं, 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा, 44 आएगा, 16 पे एक और जीरो, ओके 0.2, फिर 7 से कीजिए, तो 7 टू जा 14 का 4, 7 टू जा 14 है 15, फिर आ जाएगा 6, फिर रिपीट होने लगेगा, तो ये वाला ऑप्शन होगा 0.27 एम्पियर, 0.27 एम्पियर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अ लाइट ट्रेवल डिस्टेंस x इन t1 टाइम, ए t1 लिखा हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, और ये क्या लिखा हुआ है t2 लिखा हुआ है। ओके, अनदर इन अनदर डेंसर मीडियम व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल। सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ओके, क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट है। फिर बोल रहा है कि एक लाइट ट्रेवल कर रहा है कहां से, डेंसर एयर, तो क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में आए। ओके, तो लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर में जाए। ओके, तो ये हो गया एयर और ये हो गया डेंसर मीडियम। ओके, इस डेंसर मीडियम और ये हो गया एयर, x इन t1 इन एयर एंड 10x इन t2। ओके, क्रिटिकल एंगल के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि जो रिफ्लेक्टेड रे हो वो 90 डिग्री नॉर्मल से बना दे। ओके, ये एंगल आईसी होता है। ओके, अगर मान लीजिए ये n1 है, डेंसर मीडियम का क्या है n1 है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, और इसका क्या है n2 है। ओके, लाइट ट्रेवल इन x इन t1 टाइम इन एयर, तो ओके चलिए अब एक बात जानते हैं, हम लगाते हैं सीधे से स्नेल्स लॉ लगाते हैं, सॉल्व कर देते हैं। फार्मूला तो मुझे याद है, लेकिन फार्मूला से अच्छा है कि स्नेल्स लॉ आप लगा दो और सॉल्व कर लो। स्नेल थोड़ा सा मेरा पेन टैप का पेन वर्क नहीं कर रहा है, स्लो कर रहा है, इसी कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, नहीं तो मैं आपको फास्ट फास्ट करके दिखाता। बस ये आज के लिए है। ओके, तो n1 साइन आई, ओके इक्वल टू n2 साइन आर। साइन आर कितना हो गया है 90 डिग्री, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो साइन आई सी, ये एंगल कितना क्रिटिकल एंगल हो जाता है, साइन आई सी इक्वल टू n2 अपॉन n1, और n2 हम जानते हैं n2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, ईयर में बोला है, एयर में बोला है 1 अपॉन v मान लेते हैं। ओके, तो v बराबर होता है डिस्टेंस, एयर में कितना है x डिस्टेंस जा रहा है, और टाइम कितना ले रहा है t1। ओके, और वही में डेंसर मीडियम में कितना जा रहा है 10x जा रहा है, और टाइम कितना ले रहा है 1/10x बाई t2 ले रहा है। ओके, तो n2 बाई n1 क्या हो सकता है v2 बाई v1। v2 कितना आया है v2 आया है, या आप n2 ऐसे भी रख सकते हो, एक मिनट मैं n1 हो गया, चलिए v2 बाई v1, तो v2 कितना आया है 82 ऊपर जाएगा, तो एक मिनट यार हो क्या रहा है। ओके, 1 अपन ए v1 बाई v2 आ जाएगा, v1 बाई v2 आ जाएगा। ओके, v2 कितना आया हुआ है, v1 कितना आया हुआ है अपना, v1 है t1 बाई x। ओके, अब v2 कितना है t2 बाई 10x, v2 कितना है t2 बाई 10x। ओके, x x कैंसिल हो जाएगा, 10 ऊपर जाएगा, तो कितना बच जाएगा 10 t1 बाई t2, 10 t1 बाई t2। तो IC बराबर क्या होगा साइन इनवर्स 10 t1 बाई t2। एक मिनट देखने दीजिए,
हाँ सही है। V1 कितना है, x बाई T1/x। हाँ सही है। V1 कितना आया, V1 आया 10x। ओ माय गॉड, एक मिस्टेक के कारण सब आ गया। यहाँ से फिर से मिस्टेक। अभी फिलहाल हम यहीं तक पॉज करते हैं। दूसरे पार्ट में हम बाकी का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि मेरा पेन टैब सही से वर्क कर नहीं रहा है, इसलिए बहुत इशू हो रहा है, बहुत लैग कर रहा है। इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे तरह से हम डिस्कस कर लेंगे। 16